अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे दिन की शुरुआत बहुत खूबसूरत मौसम के साथ हुई थी। ये मौसम मुझे इतना पसंद है, इतना कि बस उतना ही ये कम आता है। हर रोज़ मेरी ख्वाहिश होती है कि जब भी मैं सुबह उठूँ तो मैं देखूँ आसमान पे प्यारे से बादल, ठंडी हवा। पर रोज़ मैं धूप देखती हूँ और फिर मैं जल जाती हूँ अंदर से। खैर, ये भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। धूप भी अच्छी होती है, देखनी चाहिए। धूप ही होगी तो हमें असल नज़र आएंगे ना रंग ज़िंदगी के। फिर जी हमारी रूटीन शुरू हो जाती है डेली। रोज़ हाउस वाइफ है, क्या ही कर सकती है। रोज़ सुबह उठती है, खाना बनाती है, घर के काम करती है, बच्चे संभालती है। खैर, इधर मैं पराठा बना रही थी और हर रोज़ पराठा बनाते हुए मैं सोचती हूँ कि मैं कब अच्छा पराठा बनाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरे हाथ का पराठा नहीं पसंद। और मेरा दिल करता है कि मैं वैसा पराठा बनाऊँ जैसा पराठा मेरी मामा बनाती, क्योंकि उनके हाथ का पराठा मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत मज़ेदार उनके, मतलब माँ के हाथ की चीज़ें तो फिर अलग ही होती है ना, अलग लेवल की होती है। सबको अपनी अपनी माँ के हाथ की चीज़ें बहुत पसंद होती है। अल्लाह ताला हम सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन। फिर जी हम और क्या ही आपको बता सकते हैं, हमारे पास और क्या है बताने को। हमारी डेली रूटीन, बर्तन ढेरों ढेर। सोचा जी जाता है तो पहले हम किचन साफ़ करें, घर सब की सफाई करें, लेकिन इन सब में जब हमारे बच्चे आके हमें तंग करते हैं तो फिर हमें बड़ा ही गुस्सा आता है। दिल करता है बंदा रख के दे इनको, लेकिन हम नहीं उनको रख के दे सकते। हमें उनको प्यार से दे प्यार से रख के देनी पड़ती है। अभी ये मैं बर्तन धो रही थी, लेकिन साथ साथ मेरे बच्चे भी मुझे तंग कर रहे थे, उनको भी देख रही थी। इसीलिए तो फिर मेरे काम इतने डिले हो जाते हैं, इतने फिर मुझे गुस्सा आता है काम करते हुए कि 10 मिनट का काम मैं 1 घंटे में करती हूँ। क्यों? सिर्फ बच्चों की वजह से, कि बर्तन धोने गई हूँ मैं और पीछे से जी हमें कार्टून लगा दे, कार्टून लगा के ये वाले नहीं, नेक्स्ट लगा दे, ये वाले नहीं है भाई, ये ख़त्म हो गया, अब हमें कोई और लगा दे। मतलब कि उनको उनको हर वक्त अपने साथ एक नौकर चाहिए। हम जब बच्चे थे हम ऐसे नहीं थे, हम अपनी मदद के तहत खेल लेते थे, बाहर खेल जा मतलब अब बच्चे बाहर भी नहीं जाते घरों से। घर में रह के उन्होंने माँ माँ को तो फुल ऑन उन्होंने तंग करना है ना भाई। माँ को तो पूरी उन्होंने पनिशमेंट देनी है कि तुम हमारी माँ हो और तुम अब बर्दाश्त करो हमें, कि हम क्या क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। खैर, बच्चों के साथ साथ ही फिर ज़िंदगी भी, बच्चों के बगैर तो कोई ज़िंदगी नहीं होती। बच्चे के बच्चे ही हों तो फिर ही घर में रौनक होती है। हमारे बच्चे घर पे ना हों तो फिर हमारा घर तो ऐसे वीरान। कोई पूछ नहीं रहा आपसे सवाल, मामा ये क्या है, इसको क्या गलती है, क्या होता है ये। उन्हीं से रौनक है और उन्हीं से फिर हम तंग भी आ जाते हैं। ज़ाहिर है हम भी इंसान हैं, फिर एक इंसान एक चीज़ कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है कि उनका तंग करना। यहाँ पे ये साथ साथ कार्टून देख रहे थे और मैं साथ साथ सफाई कर रही थी, और ये बार बार मेरे आगे आ रहे थे और बार बार मुझे उनको कहना पड़ रहा था कि प्लीज़ साइड पे हो जाओ, मुझे सफाई करने दो। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे साथ साथ तंग करना है। मैं जहाँ जाती हूँ वो मेरे पीछे आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मेरे मेरे अंदर कौन सा मैग्नेट लगा है कि जो उनको खींच के ले आता है। मैं किचन में जाऊँ वो मेरे साथ किचन में आ जाएंगे, मैं किसी कमरे में जाऊँ मेरे साथ कमरे में आ जाएंगे। मतलब कभी तो मुझे भी थोड़ी सी 5 मिनट की ब्रेक चाहिए, जो वो मुझे नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। और ऐसी ज़िंदगी हो गई है कि हम चाहें भी हमें ब्रेक मिल भी जाए, अगर दोनों बच्चे सो गए। और मैं ये चाहूँ कि मैं सो जाऊँ तो मुझे नींद नहीं आएगी। और जिस दिन मुझे बहुत नींद आएगी, जिस दिन मेरा दिल करेगा कि कोई भी मेरे बच्चे 1 घंटे के लिए रख ले और मैं सो जाऊँ, बस मेरी आंखें बंद हो रही हैं, उस दिन मेरे बच्चे कहेंगे ना ना हम सोएंगे ना तुम्हें सोने देंगे। सोना क्या होता है, रेस्ट क्या होती है मामा, आप हमें कार्टून लगा के दो, मामा हमें भूख लगी है आप हमें कुछ बना के दो। यहाँ पे मैं इनके लिए हलवा बना रही थी,
स्पेशल किस्म का। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ खजूरें ली और कुछ ब्रेड के पीस लिए, उनको मैंने दूध में मैश किया और फिर उसको दूध में पका के और अंदर ये पेस्ट थोड़ा सा दूध डाल के खजूर का जो पेस्ट डाला मैंने और हलवा बना दिया। लेकिन ये हलवा सिर्फ मेरी छोटी बेटी ने खाया, बड़ी ने नहीं खाया क्योंकि वो खजूर उसको नहीं पसंद। और ये बात मैं स्किप मेरे माइंड से निकल गई थी कि वो खजूर नहीं खाती तो वो उसका हलवा कैसे खाएगी। तो उसने तो नहीं खाया है, छोटी ने खा लिया। उसने मेरी लाज रख ली कि भाई माँ हमारी ने मेहनत की है तो हम क्यों उसको ज़ाया होने दें। तो फिर ऐसे ही हमने थोड़ा सा जूस बनाया और ऑरेंज जूस बना के तो हमने आंटी को दिया क्योंकि वो दोपहर के टाइम में ऑरेंज जूस पीती हैं। तो इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मस्ती हो सकती है। अब मैं कुछ कुछ देख नहीं सकती, कोई ड्रामा नहीं देख सकती, कोई फिल्म नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि हमारे घर में सिर्फ कार्टून लगते हैं, वो भी मेरी बेटी, बड़ी बेटी की पसंद के। अगर उसको उसकी पसंद के कार्टून हम नहीं लगा के देंगे तो वो रोने लग जाएगी। अरे वो रोएगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको ज़ाहिर है चुप ही करवाएंगे। और चुप कैसे करवाएंगे, उसको उसकी पसंद के कार्टून लगा के देंगे। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी जो है वो गुजर जानी है, इतनी बोरियत वाली, इतनी मसरूफ़ कि कोई बात करने वाला ही नहीं मिलता घर में। मैं तो शुक्र करती हूँ कि हमारे घर में कोई आता है। मैं बंदा बच्चों से हट के किसी से बात करता है, मतलब बच्चों के साथ तो बंदा बच्चा ही बन जाता है। वो औरतें, वो लड़कियाँ जो घर में अकेली अपने बच्चे संभाल रही हैं, उनकी ज़िंदगी को सोच के तो मैं कहती हूँ कि भाई हौसला है। मेरे तो 2 हैं, जिनके ज़्यादा हैं वो बेचारियाँ क्या करती होंगी, वो कैसे मैनेज करती हैं अपने घर को और अपने बच्चों को। यहाँ पे हमारी शाम के खाने की तैयारी हो रही थी और शाम में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या बनाएं, क्योंकि ये सवाल बड़ा ही मुश्किल है हर एक इंसान के लिए कि आज हमने क्या खाना है, क्या पकाना है। तो हमें कुछ नहीं मिला तो हमने कहा चलो हम चिकन पकौड़ा बना लेते हैं। क्योंकि मौसम अच्छा था तो फिर डे टाइम तो हम लोगों ने क्या खाया था, मैं तो यही भूल गई हूँ मैंने हमने डे टाइम में क्या खाया था यार। लेकिन रात का तो याद है ना। साथ साथ जी हमारा आटा भी ख़त्म हो गया था तो हमने कहा चलो आटा भी गूँध लेते हैं। आटा गूँधते हुए मुझे याद आ रहा था जब मैं छोटी थी बचपन में, तो मेरी बहन आटा गूँधती थी, मुझे इतना मज़ा आता था देखने में। मैं उसके पास बैठ जाती थी और मैं उसको कहती थी मैं गूँधूँ। उसने कहा जब तुम्हें गूँधना पड़ेगा ना तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगी, नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे जब वो गूँध रही होती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उसको देखना। फिर यहाँ जी मैं बर्गर बना रही थी अपनी बेटी के लिए, उसको बना के दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।